नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्षु संघ, पूज्य गुरु जी, महाबोधिसत्व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न पुण्यवंत धम्म उपासक उपासिका। 1956 अक्टूबर 14 तारीख के दिन अशोक धम्म विजयादशमी दिन पर बाबा साहेब हमें बुद्ध धम्म दिया। बाबा साहेब की पूरे संघर्ष, पूरे संग्राम मैं 4 हिस्सों में बांटता हूँ। जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने 4 सत्य दिए थे, 4 हिस्सों में दुख का समूल विनाश करने का मार्ग बताया था, उसी प्रकार बाबा साहेब अपनी संघर्ष को 4 हिस्सों में बांटा था, ऐसा मुझे लगता है। पहला हिस्सा है, जब तक हम दुख को बोध नहीं करेंगे, जब तक हम दुख को जानेंगे नहीं, जब तक हम दुखी है इस बात को जान नहीं पाएंगे, तब तक हम दुख से मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। तो पहला समस्या का पहला जो भाग है, पहला जो हिस्सा है कि हमारा समस्या क्या है, हमारा दुख क्या है, ये जानना जरूरी है। बाबा साहेब महान सत्याग्रह के माध्यम से, 14 तालाब जो आंदोलन के माध्यम से पूरे समाज को ये बताया कि बाकी जानवरों तो पानी तक पी सकते हैं, चिड़िया वहाँ पर पानी पी सकता है, लेकिन हम भले ही इंसान जैसा दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी इंसान जैसा मान्यता हमको नहीं मिलता। और ये इंसान जैसा मान्यता नहीं मिलना, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो इस दुख को समझना, इंसान का रोटी कपड़ा मकान ये तो मौलिक समस्या है, मूलभूत समस्या है, लेकिन ये समस्या तो सिर्फ इंसान का नहीं, ये समस्या तो जानवरों का भी है। और जिस प्रकार जानवर भी अपने रोटी के लिए, अपनी जो भोजन के लिए इधर उधर भागता है, जिस प्रकार जानवर ने भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों से लड़ता है या फिर छिपता है, जिस प्रकार जानवर को जब थकावट आ जाती है विश्राम लेने के लिए जगह ढूंढता है, और जिस प्रकार जानवर भी अपना वंश वृद्धि करता है, उसी प्रकार अगर इंसान भी करे और सिर्फ पूरे जीवन सिर्फ उसी में अगर लगा दे, तो इंसान और जानवरों के बीच में फर्क क्या रह जाएगा। बाबा साहेब बोले कि हमारा जो प्रॉब्लम ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, हमारा प्रॉब्लम स्वाभिमान का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम मानव की उचित मूल्यांकन की प्रॉब्लम है, समस्या है। हम भी इंसान है और हमारा भी मानवाधिकार है, और इस इंसान को जो इंसान की सही मूल्य नहीं मिल पाता, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बाबा साहेब ने अपना पहला हिस्सा जो है इसे प्रमाणित किया कि हम समस्या में है, क्योंकि तब तक लोगों को लगता था कि हमारा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा तो ऐसे ही जीवन है, हम तो पैदा ही हुए हैं ऐसी परिस्थिति में। तब तक कुछ लोगों को ऐसा लगता था, और आज भी लगता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग तो मैं कई बार सुना हूँ, वो कहते हैं कि आजकल और कोई समस्या तो है ही नहीं, हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है।
हमारे पास बहुत कुछ सामान है, पैसा है, नौकरी है, फिर क्या समस्या है? लेकिन उस समय भी लोग समस्या को समझ नहीं पा रहे थे और आज भी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब चौद्वार तलाब के हिसाब माध्यम से लोगों को अवगत कराया कि हम समस्या में है। बाबा साहेब की संघर्ष के दूसरी हिस्सा है कि इस समस्या अगर है तो इस समस्या का कारण कहाँ पर है, इस समस्या का जड़ कहाँ पर है, इस समस्या का मूल कहाँ पर है। और बाबा साहेब खोज निकाला, पूरे शास्त्र का अध्ययन किया, सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन किया और क्या पाया? ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था इसका मूल है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था का मूल क्या है? हर एक समाज की जो व्यवस्था होती है वो उसी समाज जिस धर्म को मानता है, जिस संस्कृति को मानता है, उससे प्रेरित होता है। तो बाबा साहब ये खोज के पाया कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है, जिस धर्म से प्रेरित है, जिस धार्मिक व्यवस्था से प्रेरित है, जिस दर्शन से प्रेरित है, जिस शिक्षा से प्रेरित है, तो वो उसका जड़ है। और उन्होंने देखा कि ऐसा एक अंधश्रद्धा, कुसंस्कार और भेदभाव की जो नीति को, धार्मिक मान्यता देने वाली शिक्षा को इसका जड़ बताया। जो धर्म भेदभाव सिखाता है, जो धर्म ये कहता है कि इंसान कर्म से नहीं या गुण से नहीं, जन्म से ही छोटा और बड़ा होकर पैदा होता है, पवित्र अपवित्र होकर पैदा होता है, तो इस प्रकार का धर्म कभी मानव को असली मूल्य दे नहीं सकता। बाबा साहब को ये प्रतीत हुआ और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर भेदभाव को धार्मिक मान्यता मिल जाए, अगर शोषण को धार्मिक मान्यता मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तो फिर लोग उसे कैसे छुटकारा पाएंगे? क्योंकि धर्म ही तो लोगों का सबसे बड़ी दुर्बलता है। और वही धर्म अगर ये सिखाया, वही धर्म अगर ये बोले कि इंसान जो पैदाइश जो है पवित्र अपवित्र होकर पैदा होता है, और उस धर्म के जो ठेकेदार होते हैं उसके ऊपर जोर देते हैं कि ये जो लोगों के जो जन्म होता है ये सब पहले से ही तय किया हुआ है, फिर उस धर्म से अपने के लिए मुक्ति, अपने के लिए सुख आशा करना ये व्यर्थ है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया इस समस्या की असली जड़ जो है सामाजिक व्यवस्था, और ये जो सामाजिक व्यवस्था का असली जड़ जो है धार्मिक मान्यता। और जो तीसरी हिस्सा है, तो इसका समाधान क्या है, क्या करे, इसका कैसे लड़े? क्योंकि किसी धर्म, किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग वो इतना अंधे होते हैं कि अगर उनका धर्म, उनका विचार, उनका जो मान्यता के ऊपर आप कुछ बोलने जाओगे तो झगड़ा के व्यतीत कुछ नहीं होने वाला। तो लोग उस बात को अपने शरीर में ले लेंगे और दंगा फसाद कराएंगे। तो बाबा साहेब उसका एक अच्छा तरीका निकाला कि बोला कि सही दृष्टि देने वाला धर्म को पकड़ना, सही शिक्षा देने वाला दर्शन को पकड़ना, और समता, भातृत्व, न्याय, स्वतंत्रता की पाठ पढ़ाने वाला संस्कृति को पकड़ना। और उन्होंने इसका समाधान बुद्ध की शिक्षा में पाया। तो बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध की शासन, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की संस्कृति और बुद्ध की धार्मिक व्यवस्था ही इसका एकमात्र विकल्प, एकमात्र समाधान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज भी हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। 1956 से अब इतने साल के बाद भी आज भी हम उस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे, उस भंवर में आज भी हम फंसे जा रहे हैं और हम अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे।
जबकि बाबा साहब 1956 में इसका समाधान दे ही दिया था। इसका तीसरा हिस्सा है। तो ये जो चौथा हिस्सा है, जो बुद्ध ने इसका जो मार्ग बताया, पहले बुद्ध ने बताया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का समाधान क्या कहाँ पर है। और चौथे में जिस प्रकार बुद्ध ने बताया कि दुख समाधान की मार्ग क्या है, तो उसी प्रकार बाबा साहब ने जो चौथे जो हिस्सा है उसका, उनका संघर्ष का, वो हमारे ऊपर छोड़ दिए। क्योंकि हमको बुद्ध धर्म देने के बाद बाबा साहब मुश्किल से कुछ ही दिन जिंदा रह पाए और पार्थिव शरीर में वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जितना भी किए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम, जो चौथा जो हिस्सा है संघर्ष का, और चौथा हिस्सा हमारे कंधे पर है और ये चौथा हिस्सा को हम पूरी करना चाहिए। और आज मैं सभी देश की जो जितने भी हम पीड़ित है, शोषित है, निष्पेषित है, वंचित है, सभी लोगों से ये निवेदन करूं कि अपने अपने झूठा अहंकार को छोड़ दें, अपने अपने आत्मबड़िमा को छोड़ दें और बाबा साहब की ये जो मार्ग बताया उस मार्ग में आइए हम सब चल पड़ते हैं और बुद्ध की राह पर जा करके बुद्ध के शासन को प्रतिष्ठा करेंगे। तो सभी से ये अनुरोध है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाना, अशोक धम्म विजयदशमी के दिन पर नागपुर में जाकर इकट्ठा होना, ये सारी चीज़ हमें प्रेरणा देता है और ये सारी चीज़ होना भी चाहिए। लेकिन इस सारी चीज़ों से मसला हल नहीं होने वाला है। हम अपने घर घर में बुद्ध की शिक्षा को हमको स्थापित करना है। हमारे अगले पीढ़ी को बुद्ध की शिक्षा से उनको सिंचित करना है। हम अपने अगले पीढ़ी को भी बुद्ध की शिक्षा से ले जाना है। और इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हम एक नेटवर्क पैदा करें और एक दूसरे से सब जुड़ जाएं और फिर बुद्ध की राह पर जाकर के बुद्ध के शासन को स्थापित करें। आप देखेंगे जरूर कि बुद्ध का राह ही हमको सही समाधान दे सकता है। आज श्रीलंका में बहुत सारे लोगों ने कितने मुश्किल में थे, आज जापान कितना मुश्किल में था, कई देश कितना मुश्किल में था, सब बुद्ध की राह में आकर के, बुद्ध के मार्ग में आकर के वो अपना अपना समस्या का समाधान किया। आज हमारे लोगों के पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारे वैभव है, बहुत बड़ा बड़ा नौकरी है, बहुत विदेश में जाकर पढ़ते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बंगला बनाया है, बहुत कुछ किए हैं। लेकिन वो भले ही व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ऊंचा बनाया, लेकिन उनके पीछे जो संस्कार, जो समाज का जो परिचय है, वो आज भी शोषित है, आज भी रुग्ण है। तो इसीलिए इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक परिचय के बिना उसका कुछ परिचय नहीं है। इसलिए आइए अपने समाज को सुस्त रखें। अगर समाज सुस्त रहेगा फिर क्या होगा, हम सुस्त रहेंगे। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा कि योर इमांसिपेशन लाइज इन द इमांसिपेशन ऑफ योर सोसाइटी। हमारा समाज जब तक मुक्त नहीं होगा, हमारे समाज जब तक एक रुग्ण मुक्त समाज के रूप से स्थापित नहीं होगा, तब तक हम कभी अपने आप को सुस्त नहीं कहला सकते। तो धम्म बंधुओं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमो बुद्धाय।